तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हम इसके एक्सरसाइज के इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स की पूरी बुक का सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। आपको पता है मैथ के लेक्चर्स भी हम साथ साथ कर रहे हैं। उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, ये हमारी पूरी बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आपको जिस भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए होंगे आप देख सकेंगे। और दूसरा, जो भी नया लेक्चर आएगा ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हमने ये लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। हवा में मौजूद अहम आलूदा अशिया के नुकसानदेह असरात जो होते हैं ना, उनको तफसील से बयान करें, उनको डिस्क्राइब करें। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 133 पर। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 133 यानी कि पेज 133 पर ये है पोल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें 7 पॉइंट्स हैं इस टेबल के अंदर। तो ये 7 के 7 पॉइंट्स आपने करने हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 होता है। फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसके 3 ऑक्साइड्स हैं यहाँ पे, NOx, NO, NO2। फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के भी 3 ऑक्साइड्स, ये आप साथ लिखेंगे इसी तरह, SOX, SO। फिर आपने आगे इनके ये हार्मफुल इफेक्ट्स करने हैं। फिर हाइड्रोकार्बन्स और पार्टिकुलेट मैटर। और नेक्स्ट पेज पे ना एक और है 7 पॉइंट, इसका 6 इस पेज पे आगे। और नेक्स्ट है ओजोन, तो ये आप इसके अंदर लाजमी करेंगे। तो यहाँ तक इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बनता है। पेज 133 से शुरू होता है और इस पेज पे ये एक टॉपिक है पेज 134 पे। और इसके बाद देखिए हमारे पास एक्सरसाइज में दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन करें, यानी कि उसकी वजाहत करें। हाउ इज़ ग्लोबल वार्मिंग डेंजरस फॉर अस, और ये भी बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह हमारे लिए ख़तरनाक है। तो इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 136 पे। बच्चों, पेज 136 पे ये टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपने इसको करना है। इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ से करेंगे आप शुरू से। ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको आपने शुरू से करना है। इसमें ये वाला टॉपिक ही जस्ट आएगा ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ से सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर ये, और नेक्स्ट पेज पे 2 लाइंस इसकी और हैं, वो आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ तक इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करेंगे पेज नंबर 136 पर। तो इसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, व्हाट फॉर्मेशन डज इट कन्वे, और ये हमें माहौल के बारे में क्या बताता है। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 141 पे। तो प्यारे बच्चों, पेज 141 पे ये एक टॉपिक है, हाउ टू अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इसमें आपने ये एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जिसको कहते हैं, इसके बारे में सारी डिटेल गिवन है। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सपोजर तक इस तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर ये पैराग्राफ करना है पेज 141 पे। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट हमारे पास चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है, हु आर हाई रिस्क ग्रुप एंड वाई इज पोल्यूशन मोर डेंजरस फॉर देम। अब इसमें एक आ गया है कि आबादी के कौन से तबके आलूदगी के असरात का ज़्यादा शिकार होते हैं। हु आर हाई रिस्क ग्रुप्स, कौन से ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप होते हैं आबादी में से, एंड वाई इज़ पोल्यूशन मोर डेंजरस फॉर देम, और आलूदगी उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक क्यों होती है। इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 141 पे। तो प्यारे बच्चों, पेज 141 पे ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला टॉपिक है, इसमें से आप यहाँ से करेंगे इस चौथे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, चिल्ड्रन रन 18 अडल्ट्स ओवर 65 पीपल विद क्रोनिक हार्ट। यहाँ से यहाँ तक एक्सपोजर तक ये 3 लाइंस करने के बाद इसी पेज का जो आखिरी पैराग्राफ होगा, ये वाला, ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर, यहाँ से यहाँ तक डेथ, मतलब ये 4 लाइंस ये वाली, और 3 लाइंस मैंने आपको ऊपर से बताई। तो इस पेज पे यहाँ से यहाँ तक इस चौथे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, लेकिन पहले आपने ये लिखना है। पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे ये 3 लाइंस, और फिर इसके बाद इसी पेज पे ना ये वाला आखिरी पैराग्राफ लिखेंगे। तो ये चौथे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आखिरी और 5वां जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये है, डिस्क्राइब 3 स्ट्रेटजीज टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज़। माहौलियाती मसाइल को कम करने के लिए जो हिकमत अमली तैयार की गई है, उनमें से कोई से 3 की स्ट्रेटजीज जो पॉइंट्स हैं ना मेन, वो बताएं। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 139 पे। डियर स्टूडेंट्स, देखें पेज 139 पे, स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इश्यूज़ ये टॉपिक है। 5वां लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप पहले यहाँ से यहाँ तक करेंगे। अब स्ट्रेटजी नंबर 1 क्या होगी, प्लांटिंग ट्रीज़, यानी कि शजरकारी के ज़रिए आप ये हेडिंग देंगे स्ट्रेटजी नंबर 1, इसके अंदर आप ये लिखेंगे। फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और नेक्स्ट पेज पर आप हेडिंग देंगे नंबर 2 हेडिंग। 3 स्ट्रेटजीज पूछी गई थी, दूसरी का आप नाम देंगे कैटालिटिक कन्वर्टर्स, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। और लास्ट पे आपने ये वाली
वाली हेडिंग दे देनी है, रिमूवल ऑफ सल्फर कंपाउंड, या फॉसिल फ्यूल्स की हेडिंग दे दें, रिन्यूएबल सोर्सेज की दे दें। तो ये इस पैराग्राफ में से आपने हेडिंग देनी है। एक हेडिंग तो ये बन सकती है रिमूवल ऑफ सल्फर कंपाउंड, दूसरी बन सकती है इसमें रिडक्शन ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो दोनों में से दो तीन बता दी मैंने, 3 स्ट्रेटजीज थी। आप बेशक ये वाली हेडिंग दे दें, रिमूवल ऑफ सल्फर जो मैंने पहले बताई, या फॉसिल फ्यूल दे दें, या रिन्यूएबल सोर्सेज दे दें। तो यहाँ तक इस 5वें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। अब याद रहे कि जब आप पॉइंट्स बना के 3 तरीके, इसकी 3 स्ट्रेटजीज पूछी गई हैं, 3 नुकात करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आपको प्रिपेयर भी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसकी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।